सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलस का इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का सवाल है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस और एरियाज चैप्टर की शीट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई हैं। बहुत पहले डाली थी, तो उनके जो फ़ोटोज़ वाला मीडिया होता है ना, उधर पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। पुराने हैं थोड़ी सी, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थोड़े मॉडिफाई करे हुए हैं अच्छे क्वेश्चंस को, तो वो और भी अच्छे क्वेश्चंस बन चुके हैं। एक बार उनको ट्राई ज़रूर कर लेना। उनका चौथा क्वेश्चन ये है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। तो देखो भाई, इस सवाल को कैसे करना था। ये एक अच्छा सवाल है। इसको करने के लिए ना हमें थोड़ा सा सोचना होगा। आप ऐसा करो, पॉज करके इसको एक बार अच्छे से अटैम्प्ट दो, फिर हम करते हैं इसको शुरू। ओके, तो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है इतनी बड़ी इंटीग्रेशन, एंड एफ ऑफ ज़ीरो नॉट इक्वल टू माइनस ई की पावर पाई बाई 2 है, एंड एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ पाई इक्वल टू ई की पावर पाई बाई 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, सिंपल सी बात है। एफ ऑफ एक्स अगर निकल जाए तो आंसर निकल जाएगा। देखो भाई कैसे करना है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि ई की पावर एक्स और कुछ टर्म्स उसके साथ ऐसी कोई इंटीग्रेशन आपको पता है, कोई फॉर्मूला। यहाँ से आपको याद आएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डायरेक्ट आंसर आपको आता है, जो कि क्या होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी चीज़ पर हमें इस क्वेश्चन को सोचना चाहिए। ठीक है, समझे कहाँ से हिंट मिला कि ई की पावर एक्स है और उसके साथ कुछ टर्म्स हैं। अगर इन टर्म्स को मैं अरेंज कर दूँ सच दैट एक एफ ऑफ एक्स बन जाए, एक एफ डैश ऑफ एक्स बन जाए, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो लो भाई, यहाँ पर सबसे पहला हिंट तो हमें मिल गया कि ऐसा कुछ करना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ट्राई इस क्वेश्चन में यही होगा। समझ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें मोस्ट प्रोबेबल जो चीज़ लगने वाली, जैसे ये मैंने ढूंढी, उसको ट्राई करो। फिर हो सकता है क्या पता ये ना लगे तो दूसरी कोई चीज़ सोचो। ऐसे कर करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी अगर बच्चा इंटेलिजेंट कहलाता है कि यार इसने कोई भी क्वेश्चन होता है ना ये कर लेता है, कैसे कर लेता है, वो ढूंढता है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल चीज़ क्या है, कौन सा पॉसिबल मेथड है। उसकी एक लिस्ट होती है उसके दिमाग में। ठीक है, कि पहले मैं ये लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा, और उन सबको लगाने की स्पीड भी जो है वो उसकी फास्ट होती है, इसलिए वो टाइम बाउंड में भी क्वेश्चंस को कर लेता है। तो देखो भाई, यहाँ पर हम सबसे पहले इस चीज़ पर सोचेंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ तो छेड़ने लायक नहीं लग रही, कॉस ऑफ साइन एक्स, लेकिन इस चीज़ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स बाई 2 है ना, तो इसमें डबल एंगल फार्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर एक्स पे। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 तुम्हारा होता है 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी एक्स आएगा ना यहाँ पे, एक्स बाई 2 लिखा है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और सिमिलरली जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है वो तुम्हारा होता है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसको वहाँ पर डाल दो। ठीक है, इसको जैसे ही मैं डालूँगा तो इंटीग्रेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स, नहीं साइन ऑफ साइन एक्स, और आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx। अब देखो यहाँ पर ना मेरे को दिख रहा है कि भाई अंदर वाली चीज़ क्या है, साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इधर भी साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो हो सकता है कि मैं ऐसा करूँ कि कॉस एक्स वाली टर्म्स को ग्रुप कर दूँ और जो बाकी वाली टर्म्स हैं उनको ग्रुप कर दूँ तो कुछ बन जाए। तो यहाँ पर बनेगा, मैंने ग्रुप करा कॉस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और इनके साथ क्या आ गया, कॉस एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, नहीं यहाँ पर नेगेटिव आएगा ना,
कॉस के साथ तो, और नॉर्मल हमारे पास आएगा कॉस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई, एंड 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेशन की बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन गई, dx लगा हुआ है। देखो यहाँ पर तुम्हें अब दिख रहा होगा कि भाई अगर मैं इसको f ऑफ x मान लूँ, ठीक है, इसको अगर मैंने f ऑफ x मान लिया तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव आएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव बनेगा साइन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये वाली चीज़ इधर है, ठीक है, ये पूरी चीज़ इसका डेरिवेटिव है। तो ये पूरी चीज़ बन गई f डैश ऑफ x। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है कि भाई इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। इसको अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँ तो 1/2 e की पावर x, और ये f ऑफ x, तो f ऑफ x अपना है कॉस ऑफ साइन x प्लस साइन ऑफ साइन x, ठीक है। तो ये अपने पास प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अपने पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाता है। देखो इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर ली, ये हमारा क्या है था, कैपिटल f ऑफ x था। अब हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ 0 की। पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली कंडीशन हो सकता है बीच में यूज़ हो रही हो, f ऑफ 0 वाली। लेट्स सी। तो हमें गिवन है f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ पाई इक्वल टू e की पावर पाई बाई 4। तो हमें गिवन है कंडीशन f ऑफ 0 f ऑफ पाई e की पावर पाई बाई 4 है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं। f ऑफ 0 अपना क्या बन जाएगा, 1/2 e की पावर 0। यहाँ पर साइन ऑफ 0 अपना 0 होता है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 0 बन जाएगा ये, प्लस साइन ऑफ 0 इनटू में अपने पास आएगा 1/2 e की पावर पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, अच्छा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी है ना, प्लस c, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास आएगा यहाँ पे फिर वही बात कि भाई साइन ऑफ पाई क्या होता है, 0, तो कॉस ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0, ठीक है, प्लस c। ये अपने पास क्या गिवन है, e की पावर पाई बाई 4। तो देखो भाई क्या बना, e की पावर पाई बाई 4, और नहीं ऐसे नहीं, सीधा नहीं मल्टीप्लाई करना, 1/2 ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 0, ठीक है। तो अपने पास आ गया 1/2 प्लस c, ठीक है। एक अपने पास बन गया e की पावर पाई बाई 2 प्लस c, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 है और ये वाला भी क्या 0 है। तो अपने पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो फिर अपने पास हो सकता है कुछ ऑप्शन एलिमिनेट भी करने पड़े इसमें, है ना। e की पावर पाई बाई 4 इक्वल टू e की पावर पाई बाई 4, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया कि भाई या तो c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या फिर c इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर पाई बाई 2 प्लस 1 होगा। क्लियर है, दो आंसर अपने पास आएंगे, दिस और दिस। अब हमें एक और कंडीशन गिवन थी जिसका हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई f ऑफ 0 हमारा क्या है, ये है, नॉट इक्वल टू दिस। f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 हमारा ये था ना 1/2 प्लस c, ठीक है। तो f ऑफ 0 हमारा क्या था 1/2 प्लस c, जो कि नॉट इक्वल टू e की पावर पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है, माइनस e की पावर पाई बाई 2 ना, माइनस था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर मैं c की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो नॉट इक्वल टू माइनस e की पावर पाई बाई 2 माइनस 1/2, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए c का, तो ये वाला जो हमारा आंसर निकला है c वाला, ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया
कि c इक्वल टू 0 हमारा एक लौता वैल्यू है c का। तो अब हमें क्या बोला था, हमें बोला था f ऑफ 0 की वैल्यू निकालना। f ऑफ 0 मेरा क्या निकला था 1/2 प्लस c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या निकल गया 1/2 f ऑफ 0 की वैल्यू। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो बहुत ही आसानी से हमारी वैल्यू निकल जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो साइन इनवर्स हमारा कितने पे 1/2 आता है 30 डिग्री पे, जो कि होता है π/6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो π/6 हो जाता है। आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगा होगा। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसको मैंने मॉडिफाई किया और आई होप सो कि ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर बन चुका है, ये जो पहले था उससे थोड़ा बेहतर बन चुका है। एंड इसमें ये सी रिजेक्ट करने वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कि इधर से वो कंडीशन निकलती है, ठीक है। तो एक ओवरऑल मज़ेदार सवाल था, इसमें इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि आप सोचो कि आपको क्या क्या आता है। आपको सबसे पहले दिमाग में यही थ्योरम आनी चाहिए या ये फॉर्मूला आना चाहिए दिमाग में कि ये अप्लाई करना हो सकता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट फार्मूलाज है ये। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताई थी कि स्टेप्स सोचो, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने का एक मेथड अगर तुम अब अपने दिमाग में रख रहे हो ना, तो हो सकता है कि तुम फंस जाओ किसी ना किसी क्वेश्चन पे आके। लेकिन अगर तुम दिमाग में ये रखो कि यार पहले मैं ये अप्लाई करूँगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, फिर मैं कुछ और सोचूंगा, ठीक है, मैं सोचूंगा कि इनको सेपरेट करके इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है। तो आपको दिमाग में सोचना होगा, ठीक है, क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो ऐसे करके आप अच्छी कर सकते हो अपने मैथमेटिक्स को कि ज़्यादा मेथड्स सोचो। एक मेथड पे डिपेंडेंट रहोगे तो हो सकता है वो मेथड कहीं पे जाके आपको फंसा दे। हो सकता है थ्योरी वाइज ना फंसाए लेकिन कैलकुलेशन वाइज फंसा दे। तो इसलिए आपको मल्टीपल मेथड्स आने चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड्स नहीं होते, लेकिन जिनके होते हैं उनके आप पता करो, तब जाके आपको थोड़ा एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा और ज़्यादा मेथड्स जानकारी होने के वजह से आप अच्छे से कर पाओगे ज़्यादातर क्वेश्चंस को।